Good morning, children. This is worksheet number 19 for class 7th, and you will write date 2nd December 2020, your name, and your class teacher's name. So, today's worksheet is about the poem Trees. ट्रीज़ का मतलब हमें पता ही है कि पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं. ठीक है, तो हमारी ये वाली जो पोएम है ये हमने एक लास्ट वर्कशीट में भी की थी, जिसमें आपको सेम पोएम दी हुई थी और आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनके आंसर्स आपने लिखे थे. आज की हमारी जो वर्कशीट है उसी पोएम पर बेस्ड है. इसमें आपको कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं और क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये आप इसको पढ़ के इनके आंसर्स देंगे. तो देखते हैं क्या है इसमें. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स. पेड़ किस लिए होते हैं? बर्ड्स के लिए होते हैं, पक्षियों के लिए होते हैं. ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन. ट्रीज़ बच्चों के लिए भी होते हैं. ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन. ट्रीज़ किस लिए होते हैं? कि उन पर ट्री हाउस बनाया जा सके. आपने देखा होगा ना, ट्री हाउस बनते हैं पेड़ों पर रहने के लिए. ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. पेड़ों पर हम झूला भी झूलते हैं. ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. अब पेड़ किस लिए होते हैं? कि हवा उसमें से बह के निकल सके, यानी कि ठंडी ठंडी हवा हमको मिल सके पेड़ों के पास से. ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. पेड़ किस लिए होते हैं? कि हम पेड़ों के पीछे हाइड एंड सीक वाला गेम खेल सकें, आँख मिचोली वाला गेम खेल सकें. ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज़ अंडर. जो ट्रीज़ होते हैं वो उनके नीचे हम टी पार्टीज़ करते हैं, चाय वाली पार्टीज़ होती हैं हमारी. ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. ट्रीज़ जो होते हैं उनमें आके हमारी पतंग फंस जाती हैं, है ना. ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर. ट्रीज़ जो हैं वो समर में हमें ठंडी ठंडी छाया देते हैं. ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर. और ट्रीज़ के कारण ही हमें सर्दियों में छाया नहीं मिल पाती, है ना, क्योंकि हमें छाया की ज़रूरत नहीं होती सर्दियों में. ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स. पेड़ों पर एप्पल्स भी उगते हैं और पियर्स भी उगते हैं, नाशपाती भी उगती है. ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर. ट्रीज़ को हम जब चॉप डाउन कर देते हैं, जब काट देते हैं, तो वो जो लकड़ी होती है वो टिम्बर कहलाती है, जिससे हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं, या और भी जिससे लकड़ियों से जो सामान बनाए जाते हैं, तो वो टिम्बर कहलाती है वो लकड़ी. ट्रीज़ मेक मदर से. और ट्रीज़ को देख के मम्मी क्या कहती हैं? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. कि कितनी सुंदर पिक्चर है पेंटिंग बनाने के लिए ट्रीज़ की पिक्चर. ट्रीज़ मेक फादर्स से. और ट्रीज़ को देखकर फादर्स क्या कहते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल. कि इस फॉल में जो ये ऑटम हुआ है, पतझड़ का जो मौसम है, बहुत सारी पत्ती गिर गई हैं पेड़ों से, तो उनको इकट्ठा करने के लिए कितनी सारी लीव्स हो गई हैं, है ना. तो ये आपका ट्रीज़ के बारे में बताया है. अब नीचे देखिए फिलअप्स हैं कुछ, ये करते हैं. अब यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का क्लाउड दिया हुआ है ना, इसमें कुछ वर्ड्स हैं और ये आपको यहाँ से चूज़ करके फिलअप्स करने हैं. तो फर्स्ट है डैश मेक नेस्ट इन द ट्रीज़. अब पेड़ों पर घोंसले कौन बनाता है? आप इसमें ढूंढेंगे कौन बनाता है घोंसले. बर्ड्स बनाती हैं. तो पहले में आपका बर्ड्स आ जाएगा, है ना बच्चों. ऐसे ही सेकंड है डैश प्ले नियर ट्रीज़. अब पेड़ों के पास कौन खेलता है? आप इसमें ढूंढेंगे, ये जो क्लाउड दिया हुआ है यहाँ पर, कि कौन खेलता है पेड़ों के नीचे. वी प्ले डैश बिहाइंड ट्रीज़. हम पेड़ों के पीछे कौन सा गेम खेलते हैं? अब यहाँ पर आपको एक गेम का नाम भी दिया होगा, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे. फिर फोर्थ है पीपल समटाइम्स हैव डैश पार्टीज अंडर ट्रीज़. लोग कई बार कौन सी पार्टीज़ करते हैं पेड़ों के नीचे? वो वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे. ट्रीज़ गिव अस डैश ड्यूरिंग समर्स. और गर्मियों के मौसम में ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, वो लिखना है आपको. फिर सिक्स्थ है मैनी फ्रूट्स लाइक डैश एंड डैश ग्रो ऑन ट्रीज़. बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं पेड़ों पर. अब यहाँ पर आपको दो फ्रूट्स के नाम भी दिए होंगे, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे. फिर सेवन्थ है वी कट ट्रीज़ टू गेट डैश. और हम पेड़ों को क्या प्राप्त करने के लिए काट देते हैं? पेड़ों से हमें क्या मिलता है जब हम उसको कट कर देते हैं? तो वो वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है बच्चों. इसके बाद नीचे बी जो हमारा क्वेश्चन है, बी वाला, इसमें क्या करना है? लेट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन वैल्यू ऑफ ट्रीज़ बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स गिवन बिलो.
अब नीचे ही आपको ब्लू कलर से एक वर्ड बॉक्स दिया हुआ है ना। यहाँ से आपको वर्ड्स चूज़ करने हैं और ये पैराग्राफ लिखना है जो कि वैल्यू ऑफ ट्रीज़ के बारे में, यानी कि पेड़ों का महत्व, पेड़ों का क्या क्या महत्व है ना, इम्पॉर्टेंस क्या है वो आपको लिखना है। ट्रीज़ आर वेरी डैश फॉर अस, ट्रीज़ आर वेरी, कैसे हैं पेड़ हमारे लिए, क्या होते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। दे गिव अस डैश एसेंशियल फॉर लिविंग, अब वो हमें क्या देते हैं जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन। दे गिव अस डैश एंड डैश, वो हमें और क्या क्या देते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि और क्या क्या देते हैं। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग दैट, और वो किस चीज़ को कम करने में मदद करते हैं, पॉल्यूशन को, है ना, पॉल्यूशन करते को कम करने में मदद करते हैं। दे सर्व एज डैश फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, और वो बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को क्या देते हैं, होम देते हैं, है ना, बर्ड्स और एनिमल्स वहाँ पे आके रहते हैं तो वो उनका घर होते हैं। वी शुड प्लांट डैश ट्रीज़ फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट, हमें ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो अच्छा हो जाए। तो हमें मोर ट्रीज़ उगाने चाहिए, उनकी ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान से इसको लिखेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है हमारा सी क्वेश्चन, राइट द इंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द गिवन हेल्प बॉक्स। अब ये नीचे आपको जो ब्लू वाला हेल्प बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड है समर। अब इसका ऑपोजिट आपको लिखना है, समर का ऑपोजिट क्या होता है, विंटर। तो यहाँ पे आप वर्ड लिख देंगे विंटर, यानी कि गर्मी, सर्दी। फिर डाउन है, डाउन का क्या होता है, अप। थर्ड है शेड, शेड का ऑपोजिट क्या होता है, सनी, छायादार, और ये मतलब धूप वाला। कूल, कूल का क्या होगा, तो आप उसमें लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, टॉल का क्या होगा, इन, और गुड का क्या होगा। अब ये वाले आप खुद करेंगे, यहाँ पर 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं बता के। अब देखिए बहुत ध्यान से आपको ये वर्कशीट करनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर ए आपका फिलअप्स वाला आएगा, उसके बाद बी क्वेश्चन आएगा पैराग्राफ वाला, और सी क्वेश्चन आएगा आपका ऑपोजिट वर्ड्स वाला। ठीक है बच्चों, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में करके अपने ग्रुप पर सबमिट करेंगे। थैंक यू।